मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे दैट इज़ नोन एज चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ टिश्यू। ओके, तो हम लोगों ने इसमें एनिमल टिश्यू को पूरा स्टडी कर लिया है, सिर्फ बचा है हमारे पास प्लांट टिश्यू। तो बिफोर स्टडी द टिश्यू आई वांट टू से दैट अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले निकल कर आती है टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल। ओके, जहाँ पर बहुत सारी सेल आपस में ग्रुपिंग कर लेती हैं तो ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या कहलाती है, वह कहलाती है टिश्यू। ओके, टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ता है तो एक इंडिविजुअल बनता है, और इंडिविजुअल जब आपस में जुड़ता है तो एक पॉपुलेशन बनती है, और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बार बार इसको रिपीट नहीं करते हुए। ओके, तो अब हम लोग प्लांट टिश्यू स्टडी करेंगे। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, फर्स्ट टिश्यू कौन सा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मेरिस्टेम। और सेकंड वाला जो कौन सा होगा, डेट इज नोन एज दी, पहला होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होगा आपका परमानेंट टिश्यू। दो तरह के टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये दो तरह के टिश्यू हो गए। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा आपका, डेट इज नोन एज दी प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक, मेरी का मतलब ही होता है क्या, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है अपाइकल टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो प्लांट के अपेक्स एरिया में, कहाँ पर, ऐसे टिश्यू जो प्लांट के कहाँ लगे हों, अपेक्स एरिया में लगे हों, सबसे ऊपर लगे हों, वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज द अपाइकल टिश्यू। ओके, अपाइकल टिश्यू प्लांट के सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है मोस्टली। ओके, चाहे वो रूट की अपर पार्ट हो, चाहे वो शूट का पार्ट हो, चाहे वो ग्रिथ का पार्ट हो, तो किसी भी पार्ट में जहाँ पर सबसे टॉप रीजन बनता है वहाँ पर ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जाए तो उनका शेप क्या होता है, तो ये जो होते हैं ये स्पैरिकल हो सकते हैं, गोले हो सकते हैं। ओके, ये पॉलीगोनल, मतलब इनके ढेर सारे कॉर्नर हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर्स भी हो सकते हैं। सो दे आर द स्पैरिकल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इतने पास पास चिपके होते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। सो दे आर द कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। न्यूक्लियस इसके बीच में होता है काफ़ी लार्ज, तो द लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दैट इंटरफेस स्पेस में, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब इनकी लोकेशन की बात की जाएगी, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पोजीशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो सबसे पहले जो टॉप पर प्रेजेंट होता है एक टिश्यू, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, टॉप पर, तो उसे बोला जाता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक्स, अपिक्स, मतलब सबसे ऊपर। ओके, तो ये कहाँ पर हुआ, ये जो होता है ये प्लांट के रूट और शूट, ये शूट अपेक्स से, उसी तरह जो रूट होती है उस रूट के सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द अपेक्स ऑफ द रूट एंड शूट, ये रूट और शूट के अपेक्स में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम होता है इसकी जो प्लांट की जो हाइट होती है उस हाइट को इंक्रीज करना। पहली चीज हो गई। दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मतलब ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, दैट ऑकर बिटवीन द मेच्योर स्टेम, ये मेच्योर स्टेम की जो नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं उन नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, तो दे आर प्रेजेंट इन द नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के नोड्स और इंटरनोड्स में ये प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है कि ये क्या करता है कि प्लांट की इंटरलेटरल जो होती है उसको क्या, सॉरी, उसकी थिकनेस जो होती है स्टेम की, उस थिकनेस को इंक्रीज करने में काम करता है। उसी तरह से नेक्स्ट है दैट इज नोन एज द इंटरक्लेरी। के बाद आता है हमारा लेटरल। लेटरल मतलब ये साइड वाला, यहाँ पर अगर टिश्यू प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपेक्स, इंटरक्लेरी एंड लेटरल। लेटरल का मतलब ही होता है जो साइड में प्रेजेंट हो, और ये प्लांट की ग्रिथ को, मोटाई को बढ़ाने में काम आता है। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज द टिश्यू फॉर द डिवीजन।
ये टिश्यू कौन सा होता है, डिवीजन वाले टिश्यू होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सारे टिश्यू क्या कहलाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट की सेल वॉल बना रहे हैं, प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, दे विल इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टिश्यू आता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, दैट इज नोन एज द परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू हमारे पास कौन सा हो गया, परमानेंट। परमानेंट टिश्यू मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की कैपेसिटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा था, डिवीजन कर रहा था, तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट करेंगे, मेच्योर टिश्यू बनाएंगे, वो मेच्योर टिश्यू परमानेंट हो जाते हैं, दे आर नोन एज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू पे दो तरह से डिवाइड होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा होगा, सिंपल परमानेंट, और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल मतलब ओके, इसको भी हम लोग देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टिश्यू है, पहला निकल कर आ रहा है सिंपल। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनका मतलब होता है कि ये सेल्स जो है वो सिमिलर, इनकी सारी सेल जो होती हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल में होगी। ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि इनकी सेल जो होती है वो सिंपलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन में होगी। ये ग्रुप ऑफ होमोजेनियस परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये ग्रुप में भी प्रेजेंट है तो भी फंक्शन एक ही परफॉर्म करेगी। ओके, अगर ये ग्रुप में भी प्रेजेंट है तो क्या कर रही है, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज वाई नोन एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल और परमानेंट टिश्यू हमारे पास कौन कौन से हुए हैं, वो तीन तरह के डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। पहला टिश्यू जो है वो कौन सा है, परमानेंट, कौन सा, दैट इज नोन एज द पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और थर्ड कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेन्काइमा और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें, अगर इस डायग्राम में देखिए पैरेन्काइमा को, तो पैरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं थिन लेयर्ड होते हैं। ओके, पैरा का मतलब होता है सबसे पहले लिविंग टिश्यू, जो कि थिन वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, थिन होती है, तो ये थिन वॉल है बिल्कुल। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरा मतलब बिसाइड और एनरिच टू द पोरस, मतलब इनके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, सेंट्रल पार्ट में कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। ये सेल जो होती है थिन वॉल्ड होती है, स्पेरिकल है ना, पॉलीहेड्रल स्पेरिकल हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है, जनरली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मतलब इन सब की जो डायमीटर होगा वो सबका डायमीटर कैसा होगा, एक जैसा होगा, तो ये क्या कहलाती है, आइसोडायमेट्रिक। इस कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, ये इसकी जो सेल वॉल का की बनी होती है सेलुलोज की या फिर पेक्टिन की। ओके, इनके बीच में सेंटर में बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल्स होता है, स्पेरिकल होते हैं। ओके, और न्यूक्लियस बिग होता है। इसका अगर बात की जाए तो ये बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टोरेज का, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसका मेन फंक्शन होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड एयर। इसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, आप देख पा रहे हैं क्लोरोफिल, तो ये क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा एक और ये काम परफॉर्म करता है कि हीलिंग का काम करता है। जब चोट लग जाती है प्लांट को तो उसको हीलिंग का, ग्राफ्टिंग का और एक्सेट्रा, प्लांट को बायंसी, फ्लोटिंग करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट इश्यू आता है, इसी के पास हमारा दैट इज नोन एज द कोलेन्काइमा। कोला मतलब होता है ग्लू। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब होता है ग्लू फिलिंग टिश्यू। इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है उनमें ग्लू जैसा वो सब्सटेंस जो है वो जम जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है दैट इज नोन एज द कोलेन्काइमा, ग्लू फिलिंग टिश्यू। तो ये भी कैसे होते हैं, ये जितने भी डाइकोटिलिडन्स प्लांट, अभी हम लोग स्टडी करेंगे डाइकॉट्स क्या होते हैं, जितने भी डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। इनकी शेप भी सेम स्पेरिकल, पॉलीगोनल भी हो सकती है। इनके बीच में जो स्पेस होती है वो ग्लू लाइक सब्सटेंस से भरी होती है। ओके, और इसका भी मेन काम क्या होता है, असिमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड क्लोरोप्लास्ट। ये फूड मटेरियल को स्टोर करती है, और क्लोरोप्लास्ट हैं तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेगी।
ओके, तो ये हम लोग देखा है। इसके बाद नेक्स्ट इश्यू आता है, इसमें वो है डेड टिश्यू। उस डेड टिश्यू को नाम दिया गया है दैट इज नोन एज द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेड टिश्यू कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये, स्क्लेरन मतलब होता है हार्ड। अगर आपने नारियल को देखा हो तो नारियल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो ये टिश्यू जो होते हैं हार्ड होते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं। ओके, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो मतलब अंदर से पतले होते हैं, थिक होते हैं, एंड लिग्निफाइड। इनमें जो सेल होती है वो लिग्निफाइड होती है, डेड सेल होती है। सो दे आर द लिग्निफाइड सेल विद न्यूमरस पिट। इसमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं। ओके, ये सेल जनरली डेड होती है, डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करती, क्योंकि मरी हुई सेल का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ओके, सेल जो होती है लॉन्गर होती है, शॉर्टर होती है, थिक हो सकती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है फाइबर और दूसरी होती है स्क्लेराइड। ये फाइबर को देख पा रहे हैं। फाइबर जो होते हैं ये थिक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, थिक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जो नारियल के ऊपर रेशे देख पाते हैं वो फाइबर होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ओके, इनके बीच में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पिट्स कहलाते हैं। स्क्लेराइड भी जो होता है शॉर्टर होता है, इनरेगुलर होता है, स्पाइरिकल होता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। और ये जो होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, इनके बीच में पिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें लिग्निफाइड टिश्यू भरा पड़ रहा होता है, मतलब गम जैसा स्ट्रक्चर भरा होता है जो कि उसको हार्ड करता है। ओके, तो ये जो चीज़ है निकल कर आएगी वो हमारी कौन सी हो गई है, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वन आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो, तो टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो और कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो दो ही टिश्यू आते हैं। पहला इसमें आता है जाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। जाइलम, और सेकंड वन कौन सा होता है, फ्लोएम। सेकंड कौन सा होगा, फ्लोएम। तो हम लोग जो बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि जो प्लांट की पूरी बॉडी होती है उसके अंदर जो वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो वाटर और फूड, वाटर का और मिनरल्स का जो ट्रांसफर होता है वो कौन करेगा, जाइलम टिश्यू करेगा। जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। वो होता है जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो मेनली हमको पढ़ना है वो जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल्स को स्टडी करना है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आप देख पाएंगे कि इसमें दो तरह के टिश्यू बनेंगे, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा भी है पर वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बोर्ड में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। तो सबसे पहले जाइलम फाइबर की बात करें या जाइलम ट्रैकिट्स की बात करें तो जाइलम फाइबर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। दे आर लॉन्ग स्ट्रक्चर, एक लंबा स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड टैपरिंग होते हैं, दोनों एंड बंद होते हैं। सो दे आर द टैपरिंग एंड, इनके एंड बंद होते हैं, इनके बीच में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पिट्स। ओके, थिन होते हैं। उसी तरह से इसके अपोजिट में चले तो जाइलम वैसे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, इनके दोनों एंड ओपन होते हैं, क्लोज, इनके दोनों एंड क्लोज थे, इनके दोनों एंड ओपन होते हैं। ये प्लांट में एंड टू एंड ज्वाइन होकर क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं। इनके अंदर भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पिट्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जाइलम, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना है जाइलम पैरेन्काइमा। ये एक लिविंग सेल है, ये क्या है, लिविंग है। ये दोनों डेड है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो होती हैं वो लिविंग सेल होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। ओके, इस और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट इश्यू है इसका, वो क्या है आपका, फ्लोएम। ओके, जो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी जो होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, सीव एलिमेंट, सीव सेल, ट्यूब सेल। ओके, तो ये सब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर टिश्यू, ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो मेनली क्या काम करता है। सीव एलिमेंट्स की बात की जाए तो अगर हम उसके डायग्राम को देखेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम का ये बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपका आ रहा है सीव एलिमेंट्स। ओके, ये जो सीव वाला पार्ट है, ये जो ट्यूब होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, देख रहे हैं, इट इज़ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर।
इलोंगेटेड होती हैं और एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल, ये जो पास में सेल दिख रही है इनके साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। ओके, इनको बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से साइटोप्लाज्म कवर करता है। इसके पास जो होती है कंपेनियन सेल होती है। कंपेनियन सेल जो होती है ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो क्लोजली एसोसिएटेड होता है, और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, इट इज़ फॉर द कनेक्टिंग विद द साइटोप्लाज्म स्टेट। एक साइटोप्लाज्म एक सेल को दूसरे सेल से जोड़कर एक स्टैंड कवर करती है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टैंड। ओके, इसका मेन फंक्शन होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम रूट टू लीफ और लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ये रूट से लीफ पर या लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में फूड मटेरियल की सप्लाई कर सकता है। तो ये दो टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आपको अच्छा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।